नमस्कार, मैं अशोक व्यास अकबर रेस्टोरेंट में आरएसएम ऑफ लॉन्ग आइलैंड की तरफ से वार्षिक उत्सव, दीपोत्सव, फंड रेजिंग, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संदर्भों से जुड़ा हुआ एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। आईटीवी गोल्ड के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। बने रहें हमारे साथ। According to Vedas, our body has 5 seats. One is called Annamay Kosh, Pranmay Kosh, Manomay Kosh, Jnanmay Kosh and Anandmay Kosh. So these are 5 stages. And then our body has body, mind and soul. Now we all know our body. It's called a stool body. Our mind is consciousness. So our consciousness had these 3 stages or 3 different stages. So when you were sleeping, you were dreaming, yes, that was true. Now you are awakened, so this is true. The Vedic philosophy, as Vivekananda said, those who went on mountains, lived in caves, went into meditation, they lost it. Those who went into the world and went all the luxuries of the life, they lost. The true Vedanta is you understand Advait, bring your life as Advait. Now follow my lead. Dr. Saab, talk to me a little bit about your thoughts and feelings on being recognized by this forum here. Well, I have been associated with the Arya Samaj actually from the days in India. My whole family, actually both sides of the parents, they were Arya Samajis, and particularly my maternal uncle Mamaji, who recently died at the age of 97, he was an Arya Samaji. He was the one person who would do Sandhya and Havan every day without fail till the last day of his life. And I remember one time he came to visit me when I was studying in Medical College, Amritsar in 1956. He was staying with me in hostel and he had brought his portable Havan Kund and he would do the Havan even in my hostel room because he did not miss. So I had all those things inherited from mother side as well as father side, and when I came to this country I found out about the Arya Samaj in Jamaica. Then of course once they started the Arya Samaj here, so I have been associated with them since its inception, like 2006. So, and I have been involved in all their activities from day one. का आनंद है उसके साथ जुड़ने की दिशा में भारत माता की कृपा से जो भारतीय शास्त्रीय संगीत है वो हमें एक ऐसा आधार देता है जिसको अपना कर जब हम अपने भीतर प्रवाहित होते हैं श्रद्धा के साथ में, समर्पण के साथ में, तो जो सौंदर्य हमारे लिए सुलभ होता है उसका कुछ अंश
हमारे गीतों के माध्यम से औरों तक पहुंचे, इसकी संभावना और अधिक बढ़ जाती है। मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैंने गीता जी को एक कार्यक्रम, जैसा वो पुराने फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का उल्लेख कर रहे थे, इसी प्रकार जीत गए गीत कार्यक्रम हम दोनों प्रस्तुत किया करते थे। और उस दौरान मुझे पता चला कि इनके भीतर एक गायन की प्रतिभा भी है और अभिनेत्री भी इनके अंदर छुपी हुई है, और एक जो सहज श्रद्धा भारत माता के प्रति है, और एक सहज श्रद्धा जो उस अनंत के प्रति है जो हम सबके भीतर है, जिसके बारे में यशपाल जी विशेष रूप से हमें ध्यान हमारा दिला रहे थे। बहुत संक्षेप में, जब आर्य समाज से जुड़े हुए आप सभी के बीच में मैं खड़ा हूं, समर्पित क्या है गीता जी, उसके बारे में कुछ बताएं। समर्पित है एल्बम का नाम मैंने रखा है, वो मेरी माँ को समर्पित है, जिनसे मैंने कुछ भजन सीखे ओवर द इयर्स। माय मदर वाज सिंगर एट ऑल इंडिया रेडियो, और उन्होंने मुझे यूँ ही बैठे बैठे कुछ भजन सिखाए थे जो मेरे साथ रह गए, और कुछ देर से सोच रही थी उनको करने का, कि कंपोज करो उसको, कुछ को और कुछ वैसे रिकॉर्ड करे जो अपने। और इट टुक मी ऑलमोस्ट 4 years, और इस दौरान मेरी माँ नहीं रही, और तो उन्हें ये मेरी श्रद्धांजलि। हिंदी हम पिछले 10 साल से आर्य समाज ऑफ लॉन्ग आइलैंड और लर्न हिंदी यूएसए प्रोग्राम की तरफ से सिखा रहे हैं। रिस्पॉन्स फ्रॉम मीडियम टू वेरी गुड रहता है, क्योंकि हमारे लॉन्ग आइलैंड और न्यूयॉर्क में पढ़ने वाले बच्चे 4 से लेके 18 साल के काफ़ी सारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस का असर रहता है, स्पेनिश, चाइनीज़, मैंडरिन, इटालियन, फ्रेंच, ये सारी लैंग्वेजेस की चॉइस रहती है। तो हम ये समझते हैं कि पेरेंट्स के साथ हम कम्युनिकेट करके, 1-on-1 बातें करके, फेसबुक, ट्विटर और ईमेल्स भेज के, पर्सनली मिल के, इवेंट्स करके हम ऐसे पेरेंट्स के साथ मैसेज पहुंचाते हैं कि आपके बच्चों को अपनी भारतीय कोई ना कोई लैंग्वेज आना बहुत ज़रूरी है। हिंदी का बहुत महत्व है आज की ज़माने में, क्योंकि जितने बच्चे ग्रेजुएट होके अंडर ग्रेड या मास्टर्स या पीएचडी या मेडिकल स्कूल में जाते हैं, उन सारे बच्चों को हिंदी के ग्रुप्स हैं और हिंदी बोलने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, तो वो बहुत ज़रूरी है कि दे आर एबल टू फिट इन। The usual functions of Arya Samaj, what we've been doing it every Sunday, the Havan which we do for the community,
the regular members come, but everybody is invited. Truly speaking, it's a way to expose our next generation to Vedas, and we follow Vedas basically. The kids come, they do Havan themselves under the guidance of our priest Darshananandji. They chant Sanskrit mantras. As you know, recently there is a lot of scientific research on just pronouncing Gayatri mantra, how much advantage one can get. You can increase your memory, increase your concentration, your focus. So truly speaking, it's for our next generation, the kids to come and see how the Sanskrit mantras can be remembered, chant, and then they can benefit from it.